तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप सभी। हम आज आपको बात करेंगे आपसे सुभा दीदी और नेहा दीदी के बारे में। जो लोग बहुत गलत गलत कमेंटें कर रहे हैं, मुझे सुन के रहा नहीं जाता है। फिर मुझे एक ब्लॉग बनाना होता है क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो गलत सलत बातें करते हैं। पूरा यूट्यूब पूरा यूट्यूब छाया पड़ा है दोनों को बदनाम करने में। पूरा यूट्यूब है, उनके घर में खुशियाँ आई हैं, वो खुशी तक सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये यूट्यूब पे पता नहीं लोग क्या क्या ब्लॉग बना के डाले पड़े हैं कि नेहा दीदी ऐसी हैं, उनकी फैमिली ऐसी है। उनकी फैमिली में सबको पता था कि सचिन और नेहा का अफेयर चल रहा था। उन्होंने गोल्ड दिया है गिफ्ट में, उन्होंने सिल्वर दिया, बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं जो मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मुझे ब्लॉग बनाना पड़ गया। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें देख रही हूँ जो कि लोगों ने उनकी फैमिली को, तिवारी फैमिली को इतना बदनाम करके रख दिया है कि बता नहीं सकते। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों का खुद का घर पे कोई मैटर नहीं है क्या? तुम लोग उनकी लाइफ के पीछे ऐसे पड़ गए हो, तुमने उनकी ज़िंदगी को झंड करके रख दिया है और बता नहीं सकते। उनके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और उस खुशी को वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बेचारी नेहा दीदी, उनकी आंखें सूज जाती हैं, रोते 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 सोती हैं, रोते रोते जगती हैं। पूरी फैमिली उन्हें समझा रही है, उनके मम्मी पापा भाई भाभी सब कोई समझा रहे हैं, पर वो समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि एक लेडी जिसके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं, उसे इतना बदनाम किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि बता नहीं सकते। अरे ये सचिन है कैसा? इस ये कैसा है सचिन? बताओ कैसा है, आप ही सब बताइए। उसने नेहा दीदी को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया है कि वो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर थी, तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने ऐसा कुछ किया है, ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि नेहा दीदी बदनाम होकर ही रह गई। वो बेचारी, जो लेडी अपने हाथों में मेहंदी तक नहीं रखवाती है, जो लेडी पैरों में पायल तक नहीं पहनती है, ये सब करवाने में रो रही है, वो कभी ऐसा कुछ करेगी क्या? ये बताइए आप ही लोग, ये बताओ, कभी कुछ ऐसा करेगी क्या? वो कभी नहीं करेगी ना। लेकिन पता नहीं आप सबको क्या हो गया है, कैसे अफेयर हो सकता है उसका सचिन के साथ? हम तो बिल्कुल भी नहीं मानते हो सकता है। अब पूरे जो भी उनके फ्रेंड थे, जो भी उनके पास के लोग थे, सब मिलके तुले पड़े हैं उन्हें बदनाम करने में। सब लोगों ने ये ठान लिया है कि नेहा दीदी को और उनकी फैमिली को बदनाम करके ही रहें। उससे पहले तो नेहा दीदी बहुत अच्छी थी सबके लिए, सब जा जा के नेहा दीदी अच्छी हैं, वो लोग उनके लिए एक सेल्फी लेने को भी तरस रहे थे कि हम एक सेल्फी ले लें तो हम वायरल हो जाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे। क्योंकि नेहा दीदी पहले से ही फेमस थी और अब नेहा दीदी इतनी बुरी हो गई है, लोगों ने यूट्यूब पे इतनी हद कर रखी है कि लोग उनकी वीडियो पे उनकी वीडियो एडिट कर करके इतना गंद फैलाए पड़े हैं। उनकी वीडियो को एडिट कर करके लोगों ने ये हाल मचा के रखा है कि तिवारी फैमिली को बदनाम करके ही रहेंगे। बट मैंने आज एक बहुत अच्छी बात देखी है, उनके भैया और भाभी सुभा दीदी अपनी लाइफ पे आई थी, तो जो उनके भाई हैं बहुत संस्कारी हैं, भगवान ऐसा भाई हर किसी को दे। तो आज उन्होंने, जब वो लाइव आए थे अपनी वाइफ के फ़ोन से, जो सुभा दीदी के फ़ोन से सुभा दीदी के फ़ोन से जो लाइव आए थे, तो वो आज बता रहे थे, वो स्पेशली नेहा दीदी के कमरे से लाइव आए थे कि लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने उन्हें बदनाम कर दिया है, तो अभय तिवारी या उनकी फैमिली उन्हें घर से निकाल देगी, अपनी बहन को, भाई अपनी बहन को घर से निकाल देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उन जैसा भाई भगवान सबको दे, क्योंकि वो कभी उन्हें घर से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। वो स्पेशली आज नेहा दीदी के कमरे से लाइव आए थे, अपना कमरा छोड़ के, बेबी को अपने कमरे में छोड़ के दोनों लोग आए थे, सुभा दीदी और अभय तिवारी उनके नेहा दीदी के कमरे से लाइव आए थे और बता रहे थे कि नेहा दीदी अकेली नहीं है, उनका भाई अकेला ही उनके लिए काफ़ी है। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को बहुत सुकून लगा है कि दुनिया खिलाफ हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब अगर अपने साथ हो ना, तो दुनिया की कोई मजाल नहीं है। चाहे कितने भी साजिश रचे, कितना भी बदनाम करने का सोचे, किसी की मजाल नहीं है कि उसे बदनाम कर सके। नेहा दीदी को तो लोगों ने इतनी हद मचा रखी है, इतना बदनाम करने में लगे पड़े हैं, बता नहीं सकते। उनकी वायरल होने के चक्कर में उनकी व्यू आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं उन व्यू से। अरे क्यों किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो? ये ऐसे व्यू किस काम की है? किसी की इज्जत को उछालने में लगे पड़े हो। ऐसा करना सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। उनकी वीडियो को एडिट करके आप यूट्यूब पे और अपनी वॉइस में, अपनी आवाज़ में डाल डाल के और बस वायरल होना चाह रहे हो, व्यू लेना चाह रहे हो अच्छे खासे। ये बात सही नहीं लगती, ऐसी बातें सही नहीं होती हैं। आप किसी की फैमिली को बदनाम करने पड़े हो। तिवारी फैमिली बहुत संस्कारी फैमिली है। सुमित मित्तल जी, जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, उससे नेहा दीदी ने खुद अपनी शादी कैंसिल कर दी है। जब
नेहा दीदी की शादी पक्की हो गई, जब ही सचिन को ध्यान आया उन्हें बदनाम करने का। उससे पहले उन्हें कुछ भी नहीं आया। जब उनकी शादी हो गई, बहुत अच्छे घर में वो जा रही हैं, उनकी फैमिली में, उनकी फैमिली, सुमित की फैमिली वालों ने, सुमित मित्तल की फैमिली वालों ने नेहा दीदी और ताशी को अपना लिया। ऐसे अपनाया मतलब कि उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि उनकी शादी हो चुकी है पहले, या उनका हस्बैंड ख़त्म हो गया। उन्हें बिल्कुल इस चीज़ से कोई भी ऐतराज़ नहीं था। वो बहुत अच्छी फैमिली है, वो एकदम बढ़िया तरह से शादी कर रहे थे नेहा दीदी के साथ में सुमित मित्तल जी। पर इस सचिन मतलब इतना बदतमीज इंसान है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा नालायक इंसान है ये। इसने ऐसी एक्टिंग करी कि उन्हें बदनाम करके रख दिया है, और अब सारी बातें खोल खोल के रख रहा है। अरे तू क्यों लेके लेके जाता था उसके घर गोल्ड का और सिल्वर का जो भी था बच्चों के लिए गिफ्ट, क्यों क्यों लेके जाता था तू? नेहा दीदी के पास कुछ कमी थी? उनके उनके घर में सुबह दीदी, अभय भैया और नेहा दीदी सबके पास यूट्यूब के बटन आए हुए हैं, गोल्डन बटन। तेरी दौलत की जरूरत थी उन्हें, या वो खुद पैसों में कम थे? सब कुछ तो था उनके पास, तेरी जरूरत नहीं थी उसे, ये तू ले ले जाता था बार बार उनके लिए। गलत बात है, तूने बदनाम करके रख दिया एक लेडी को। अब तुम्हारी लड़की है ना, आगे तुम्हारी भी लड़की है, तब पता चलेगा तुझे क्या दर्द होता है एक माँ बाप को, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जो तुमने बदनाम करके रख दिया। और मनीषा, तुझे अपना हस्बैंड तो संभाला नहीं गया और दूसरों के लिए ऐसे कर रही है, बहुत गलत बात है ये। इतना ही कहना तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दूसरों की लाइफ को बर्बाद करना बंद करिए, किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। उनका फैमिली मैटर है, वो खुद सॉल्व करेंगे। बट जो लोग यूट्यूब वाले हैं, जो इधर उधर से वीडियो ला के एडिट करके जो वीडियो डाल रहे हैं, ये बहुत गलत लग रहा है मुझे। मैं ये ब्लॉग बनाना नहीं चाह रही थी, बट मैंने इसीलिए ये ब्लॉग बनाया है क्योंकि लोगों ने ना इतनी हद मचा रखी है नेहा दीदी का, मतलब वो कर करके फ़ोटो लगा के और उस पर पता नहीं क्या क्या गलत उनकी मतलब वीडियो को ले लेके, पता नहीं कब की पुरानी पुरानी वीडियो निकाल निकाल के और उस पर कमेंट कर करके और उस पर ब्लॉग बना बना के पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं। क्या मिल रहा है आप सबको ऐसे? उनकी फैमिली को बदनाम करके क्या मिल रहा है? अरे वहाँ सुमित के साथ उनकी शादी टूट गई है तो कहीं और शादी होगी। शादी तो उनकी होगी ना, किसी इंसान को जीने दो, जीने नहीं दे रहे हो। यूट्यूब पे इतनी गंद मचा रखी है लोगों ने, पता नहीं, और पता नहीं कैसे कैसे लोग पढ़े, वो वीडियो वायरल भी हो जाती है। क्यों वायरल हो रही है वो वीडियो? उसे इग्नोर मारो, अगर कोई गलत सलत वीडियो बना रहा है मैं तो नहीं देखती। अगर किसी ने गलत सलत वीडियो बनाई है उनके बारे में तो मैं वो वीडियो नहीं देखती, इग्नोर। और सचिन को तो उससे पहले कुछ सूझा ही नहीं था। सचिन को जब उनकी शादी क्लियर हो गई, सब कुछ हो गया जब कुछ, तब उसे सूझा है कि हाँ जी अब हम बीमार हो गए हैं, कि हमारा ये मैटर था उनके साथ, कि हमारा ये मैटर था। उससे पहले मनीषा की भी आंखों पे पट्टी बंध रही थी, उसके घर वो गिफ्ट ले जाता था, बच्ची के लिए खिलौना ले जाता था, महंगी महंगी सब कुछ ले जाता था, तब उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। अब उसका ध्यान सब पे हो रहा है, अब तो नेहा पे भी ध्यान जा रहा है, सचिन पे भी ध्यान जा रहा है, अब सब कुछ देखने में लगी पड़ी है। अभी कल परसों खाटू श्याम जी का वो डाला है उसने, झांकी निकाली है, तो उसका डाला तो कैसे चिपकी पड़ी है सचिन से, पता नहीं इसे बिल्कुल। अरे जब किसी का हस्बैंड ऐसा करता है तो उससे बहुत दूर हो जाते हैं, ये तो चिपकी पड़ी है, मतलब बता नहीं सकते कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उनकी लाइफ बर्बाद करके नेहा दीदी के बारे में गलत बोल के इसे बहुत सुकून मिल रहा है। क्यों बोल रही हो किसी के बारे में गलत? गलत नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। तो अबे भैया, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं अपनी बहन के साथ अकेला ही काफ़ी हूँ। ये बात बहुत अच्छी है, दुनिया जान दो भाड़ में, बस आप अपनी बहन का साथ रह बस देते रहिए। और सुभा दीदी और उनकी पूरी फैमिली, अभय भाई की और नेहा दीदी, आपकी फैमिली आपके साथ है, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। बाद बाकी दुनिया जो बकती है, जिसके मुँह होते हैं ना, वो चार बातें बोलते हैं। आप टेंशन नहीं, आप बहुत लकी लेडी हो कि आपकी फैमिली और स्पेशली आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग यूट्यूब पर भी हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, आप टेंशन ना लीजिए। अगर आपके बहुत से लोग अगर आपकी खिलाफत कर रहे हैं तो बहुत से लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मेन बात तो ये है कि अभय भाई आपके साथ हैं, वो उन्होंने आपसे कुछ आधी बात नहीं की क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छी तरह से जानते हैं। एक फैमिली वाला ही अपने बच्चे को जानता है, बाहर वाले कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा देखा और बस बकने लग गए, उनका मुँह में बजाने के लिए से वो बजाने लग गए। आप टेंशन नहीं करिए और आपका भाई आपके साथ है, भगवान ऐसा भाई सबको दे। और नेहा दीदी, आप टेंशन मत करो, आपको ना एक दिन इतनी ऊंचाई पे जाना है, बहुत ऊंचाई पे, कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये सचिन और मनीषा क्या हैं, ये जैसे हज़ारों मिलेंगे आपको। थैंक यू।